इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय अपने आन बान शान के लिए जाने जाते हैं, अपनी शान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, कोई भी सीमा लांघ सकते हैं। बाकी अगर जो बात एक पिता किया जाए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकता है, कोई भी मान मर्यादा तोड़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। मैं ऐसा क्यों कह रही? दरअसल बीते सितंबर लास्ट वीक में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक प्रेमी प्रेमिका की जोड़े को लड़की के पिता ने गोलियों से छलनी कर दिया। बाकी जब असली सच्चाई निकल के सामने आती तो बड़ी ही हैरान कर देने वाली होती। तो सच क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पहले से साजिश थी। तो इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एसके वारदात तक के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे एसके वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही हो। कहा जाता है कि एक पिता अपनी बेटी को परी समझता है और पापा की परी को वो हर दुलार मिलता है, वो हर लाड मिलता है, जिससे कि एक बेटा शायद महरूम रहता है। एक बेटे को उतना दुलार नहीं मिल पाता जितना कि एक बेटी को मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि बेटियां पराये घर की होती हैं। तो जब तक अपने पिता के पास है, अपने माँ के पास है, उसे हद से ज्यादा प्यार देना चाहिए, उसे हद से ज्यादा संभाल के रखना चाहिए। बाकी आज की जो घटना है, दिल को दहला देने वाली, हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़, और इसी आजमगढ़ का एक थाना, एक कोतवाली लगती है लालगंज। और इसी लालगंज थाने के अंतर्गत ही एक इसी मार्केट में, थाने से कोतवाली से लगभग कुछ ही दूर पे एक न्यू वेलकम रेस्टोरेंट, जहां पे एक लड़की पहुंचती जो कि कक्षा 10वीं की छात्र होती, उम्र 18 साल होती, अक्षरा सिंह नाम होता है। जैसे ही वहां पहुंचती है रेस्टोरेंट में, कुछ खाने पीने का ऑर्डर दे ही रही होती कि तब तक उस लड़की की माँ भी पहुंचती। और लड़की की माँ जब पहुंचती है तो माँ और बेटी में कुछ बात होती है, और सामने वाले सीट पे एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम आदित्य सिंह होता है। आदित्य सिंह की उम्र 20 साल होती है और ये नसीरपुर निवासी जीत बहादुर का बेटा होता है। अक्षरा सिंह के पिता का नाम नीरज सिंह होता है और नीरज सिंह पकड़ी खुर्द के रहने वाले होते हैं और एक बैंक में वसूली का काम करते हैं। जब अक्षरा सिंह रेस्टोरेंट में जाती है, खाने पीने का ऑर्डर देती है, आदित्य सिंह भी उसके साथ में, और साथ ही अक्षरा सिंह की मां भी। इन तीनों में बातचीत हो ही रही होती। अक्षरा सिंह की मां कुछ देर के लिए वहां से हटती है और ना जाने किससे वो फोन कॉल पे बात करती। बात करने के बाद वापस से फिर आ जाती है, अक्षरा सिंह के बगल में बैठ जाती है और ये तीनों, आदित्य सिंह, अक्षरा सिंह और अक्षरा सिंह की मां, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बाकी लगभग 10 मिनट का समय गुजरा रहता है। लड़का खाने पीने की चीजों का ऑर्डर देता है। इसके बाद अब वो आके अपनी जगह पे बैठ जाता है, तीनों की बातचीत चलने लगती है। लगभग 10 मिनट इनकी बात को गुजरे थे, तभी एक व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति कोई और नहीं, नीरज सिंह, अक्षरा सिंह के पिता होते हैं। अब यहाँ पे वाद विवाद शुरू हो जाता है। अपनी लड़की को तो वो कई चाटे मारते ही, साथ में नीरज को भी मारते हैं। जो रेस्टोरेंट चालक है उसकी भी बात मैं आपको सुनवाती हूं।
नहीं नहीं, वो जाहिर पूजा पाठ से थोड़ा सा करा लेंगे, हम लोग के भी परिवार है, डर रहे हैं। सो कोई आना भी नहीं चाहता है, इस समय डर का माहौल बना हुआ है सर। थोड़ा सा पूजा पाठ तो हो जाएगा। ये शटर बंद है, खुल सकता है क्या, मतलब देखने के लिए पर्पज से, जैसे जो सीटें हैं जहाँ पे वो लोग बैठे थे। हाँ, अभी दिखा देगा। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जो शटर है जहाँ पर वो लड़के और लड़की बैठे हुए थे, ये केबिन है, यहीं पे बैठे थे वो लोग। हाँ, बस इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे और बैठने के बाद फिर वो व्यक्ति आता है। अच्छा, उसकी लड़के की माँ आती है, डायरेक्ट यहाँ पर देखती है, देख करके फिर वो चली जाती है। उसके बाद फिर आती है अपने पति को इशारा करके, उसके बाद फिर आके यहाँ पर फिर सारा कारनामा हो जाता है। हाँ, गिरा दी। आपने सुना कि इन्होंने क्या बताया। इसके बाद जो नीरज सिंह वो ताबड़तोड़ गोली फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें कि अपनी ही बेटी को कनपट्टी से सटा के ही गोली मारते हैं, जिसकी घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। और साथ ही जो लड़का आदित्य सिंह होता है, जिसकी उम्र 20 साल, उसके भी कनपट्टी पे लगा के गोली चलाते हैं। बाकी जबड़े को आर पार करके गोली बाहर निकल जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। नीरज सिंह तो भाग खड़े होते हैं। बाकी जो घटनास्थल पे लोग थे वो अब आदित्य को संभालते हैं और एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहां से कि डॉक्टर देखते हैं और तुरंत आदित्य सिंह को वाराणसी के लिए रिफर कर देते हैं। बाकी जैसे ही ये मामला अब तूल पकड़ता है, लड़की की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और जैसे इस बात की जानकारी नीरज सिंह के बड़े भाई को लगती है, विजय बहादुर सिंह को, उनको दिल का दौरा पड़ता है और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। यानी जो नीरज सिंह, उनके वजह से 2 जिंदगियां इस दुनिया को छोड़ के चली गई और एक जिंदगी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। अभी भी वो लड़ रही है, अभी भी अपने मौत का सामना कर रही है, अभी भी उसकी नाजुक हालत बनी हुई। इतने दिन गुजर चुके। बाकी इसी बीच जो सच आता है सामने, वाकई चौंकाने वाला होता है। आप पहले तो उस लड़के आदित्य सिंह की मां को सुनिए। तो आदित्य सिंह हैं, उनकी जो माँ हैं वो हमारे साथ बैठी हैं और गांव के तमाम लोग भी हैं, इनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो अभी हम उनके आदित्य सिंह की माँ से बातचीत करना चाहेंगे और उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो पूरा वाकया हुआ था वो आखिर क्या हुआ है अभी। जी, आपका नाम क्या है? रंजना सिंह। रंजना, कैसे ये वाकया क्या हुआ था और कब आपको पता चला? या पहले ना पता रहल, गोली चलने के बाद पता चलल। तो आपके फ़ोन ऑन आए ना आयल ऐसे, मतलब कि आपके गोली लगने के बाद पता चलल? हाँ, फोन आयल हमारे लड़का के यहाँ कि झगड़ा होते, तब फिर हम अपने लड़का के फ़ोन कैली, तब वहाँ पता चलल कि गोली चल गई है। अब एक बाद के पता बा कि के होशवा सकी का भल कैसे भल। अब भाई जौन आदित्य सिंह के हालत के बारे में अगर बात कर लें तो उनकर हालत कैसन बाटे? अभी कुछ खाली सुधार है। अभी कुछ सुधार ऐसन ऑपरेशन वगैरह भी होत? हाँ, ऑपरेशन हुई, सर्जरी हुई, तो पूरा चौपटा कर देना हम मार के। ठीक है। जैसे ये लोग लड़का और जो लड़की, यानी कि लड़की का नाम आपको पता? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, आदित्य सिंह और जो लड़की रही, वो लड़की मतलब ये दोनों लोग साथ में पढ़ले रहल? नहीं भैया, मतलब दोस्ती भले कत्तो से हो गए, पढ़ले ना हुआ साथ में लोग। ठीक है। तो ये आदित्य सिंह माँ, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन लोगों की जो बातें हैं पहले से नहीं हुई थी और ये सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन लड़का आदित्य सिंह जो है वो घर पे सोए हुए थे और उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, लड़की बुलाती है। हाँ, फ़ोन आया तो फिर तुरंत हो गया, 15 मिनट में सारा खेल ख़त्म। वो गए, अभी पता नहीं वहाँ पे चाय पानी हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, तब तक गोली मार दिया गया। ये थोड़ी होता है कि नहीं किसी के लड़कों को कोई गोली मार देगा, पहले उसके माँ बाप को सूचना देना चाहिए, बताना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है, जो गलती हो गई हम लोग भी हम तो वही चाहते हैं कि क्या गलती हुई उसको बताओ। ऐसे थोड़ी कोई गोली मार देता है। वो आए सटासट पीछे से तुरंत गोली चला दिए। अरे जब आप अपने लड़की से त्रस्त थे, चाहे जो भी थे, तो आप अपने को ले जाते घर पे, मारते पीटते जो भी करते। अगर ठीक है चाय पीते, अगर हमारे बेटे को पकड़े हो तो हम लोग को सूचना देना चाहिए ना। हाँ। अब चाहे लड़का से पूछो कि बेटा किसके बेटे हो, क्या नाम बाप का है, बुलाओ फ़ोन करके।
तो बुलाता ना, फिर हम लोग जाते समझते। ऐसे थोड़ी है कि गोली मार दिया जाता है किसी को। मतलब कोई भी जानकारी ना दियल गई, कोनो बात भइबे ना गइल, कुछ नहीं। खाली डायरेक्ट लड़का गइला और फिर ओकर बाद वहाँ बैठ करके दोनों लोग अभी बात ही कर रहे थे। यानी कि 15 मिनट का जो सारा खेल 15 मिनट के समय में वैसे घर से तो भागा के लायल ना रहे, स्कूल से भागा के लियाल ना रहे, कत्तो लेके भागल नहीं रहे। जैसे गलतियाँ करे हम ही पूछल चाहती ला। कौनो उधर से जैसे कि और भी लोग का बयान आयल कि वहाँ से फोन करके और जो आपके पति हुआ जीत बहादुर सिंह जी, उनके बतावल गई लाल ऐसा कुछ। सरासर झूठ, एकदम झूठ, बिल्कुल पता ना है। ये तो होता है कि बढ़ा चढ़ा के बस सब बतिया के जौन फैलावत है बात। हमन के पूरा खानदान के ना पता रहला, बाप के तो बतिए छोड़ा, कोई के काने भनक ना रहे। अगर ही पता रहता कि लड़का की मौत के मुंह में भेजत ना। सही। तो अभइन आप जैसे आपके लड़का का भी मान लीजिए कंडीशन बहुत बुरी है, मतलब एक तरह से ज़िंदगी और मौत से लड़का लड़त है, तो आपके तरफ से जैसे प्रशासन के द्वारा कोनो कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई क्यों नहीं। हमारा बच्चा मौत के बीच में जूझ रहा है, हम लोग इतना परेशान है, हम लोग इतने थोड़ा नहीं थे हैं कि हम इतना कर लेंगे। सज़ा तो मिलना ही चाहिए ना। गलती तो ये किया है कि पहले वो बताया नहीं। अगर बताया होता हम लोग, हाँ जो बताया होता 2 दाएँ 4 दाएँ 6 दाएँ, जब उपस हो जाता इसके बाद वो गोली मारता, कुछ भी करता, मैं नहीं बोलती। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि एक दाएँ में गोली चला दिया और मार दिया। ये भैया गलत, एकदम सड़ासड़ गलत है। हमें न्याय चाहिए। हमारा लड़का माता रानी कृपा रहा है कि माता रानी का पहर रहा, उनके कृपा रहा कि हमारा लड़का मतलब तनी कंडीशन में बा। आज मर जा तू लड़का लिया के देता। जैसे लगता है कि वह कुल कैले रहना लड़का के, एकदम हमन के कोनो हक ना बनल मैं। सड़ासड़ गलत है कि हम खिलाफ हैं। तो ये आदित्य सिंह के माता जी हैं और इनके द्वारा कहल गया था कि पूरा सब कुछ जौन वो व्यक्ति कैले हम वो गलत है, और जाहिर सी बात है शायद गलत भी कहल जा सकेला। एक बार जानकारी दियल जाले, केहू का लड़का लड़की वाला सब गलत करेला, और ऐसा ना जे भी गलत करेला ओके एक बार समझावल जाला। हर इंसान के एक बार मौका दिया जाला समझे खातिर, लेकिन यहाँ पर सरासर गलत कल गया। रेस्टोरेंट वाला के भी हालत ख़राब है बेचारा के, ओकरे रेस्टोरेंट में ऐसा कांड हो गया। वो तब बेचारा उससे हमन कभी ने बात भइला जब, तो वो एकदम रोत रहल। फिलहाल अभी तक खाते इतना ही। आप पड़ोसी इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वारदात हुई थी और आपको कुछ जानकारी थी? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं थी। आपको कोई नहीं, भी नहीं कोई जानकारी नहीं थी। आप यही दुकान पे रहते हैं वहाँ पे? नहीं, हम नहीं, वो रहता है। अच्छा। वो सुबह से 10 बजे तक रहता है। 10 बजे चचा जाते हैं, उनको छुड़ाता है, आता है घर पे खाना पीना खाता है, फिर 3 बजे फिर जाता है, फिर उनको छुड़ाता है वहाँ से, फिर आते हैं, फिर 6 बजे जाते हैं दुकान पे। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उस दिन आदित्य घर ही पे था? दुकान से आया था घर पे? दुकान से आके नहा के खाना वाना खा के वो सोते गई ना। 10 साढ़े 10 फिर एकरे बाद तो होना। कितने बजे के बाद है? अभी आप घड़ी हम ना देखें। मतलब लगभग कितने बजे दुकान से आई ना? वो नहीं 11 बजे दुकान से। अच्छा। फिर अना नहाइना खैना तो खाना मम्मी हम सुता थे ना, हम 3 बजे मतलब डेली को उनके यह काम रहा। 11 बजे दुकान से आवता ना, जब इनकर पापा जात रहना था, फिर आके वो नहा खा के सुतत रहना। कहा 4 बजे उठ के वो जिम जात रहना। अच्छा। फिर जिम जाके तुरंत दुकान पे, दुकान से जब वो आवत ना नहा खा के सुतत है ना, 3 बजे उठत रहना। फिर अपने पापा को छोड़ावत रहना। छोड़ा के जब इनका पापा जाता ना 6 बजे, कब 6:30 कब 7 बज जाता ले जाए में उनके। फिर आता ना, फिर मार्केट से सामान उमान लेके फिर घर। वेतन नहीं उनका पापा उनके बिजी रखले रहना कि कहीं जाते आवत ना रहना। खेती बाड़ी हर काम उहे लड़का करत रहना। अच्छा, जैसे कि बहुत अफवाह कि लड़का का उम्र 20-22 साल है, 25 साल है, लड़की की उम्र 15 साल है। तो ऐसा जैसे आप माता जी हैं, आपके एग्जैक्टली पता हो कि का उम्र रही है, का पढ़ाई है, बताओ बात। इंटर रहा उनकर, मतलब BS रहा। ये साल BA रहा। हाँ, और 20 साल का रहना है। हम रियल बताओ, मैं झूठ ना बोले के ना, हम केथुआ करे के है। नहीं सही बात। लड़कियों रही 11 में शायद, 15 साल, अब 14 के 12 बतावे तो कर बदेगा। वो 17 साल से 18 साल से कम ना लड़की रही है, 18 साल से कम लड़की ना रही है। आपने आदित्य सिंह की मां को सुना,
कि वो क्या कह रहे हैं। अब जैसे ही सूत्रों के हवाले से एक खबर मिलती है कि ये सारी साजिश पहले से रची गई थी, क्योंकि जो अक्षरा सिंह है वो पहले आदित्य को फोन करके बुलाती है। आदित्य जैसा कि वो अपने पिता के एक दुकान पे थे और वहां से वो निकलते हैं और निकलने के बाद वो अक्षरा सिंह के पास पहुंचते हैं, जहां की पहले से अक्षरा सिंह की माँ भी मौजूद होती है। यानी माँ को पता होता है कि अक्षरा सिंह आज आदित्य सिंह से मिलने जा रही है, क्योंकि आदित्य और अक्षरा का जो प्रेम संबंध है वो लगभग 1 से 1.5 साल से चल रहा था और जिसकी जानकारी अक्षरा सिंह के घर वालों को थी। बाकी यही आदित्य सिंह के घर वालों को यह नहीं पता था कि वो किसी से बात करता है, किसी लड़की से इन्वॉल्व है। अब यहाँ अक्षरा सिंह की तरफ से, अक्षरा सिंह के माँ और पिता के तरफ से साजिश रची जाती है। पहले माँ जाती और माँ फोन कॉल करके उसके पिता को बुलाती। पिता आवेश में आता है अपनी आन बान शान के लिए, अपनी बेटी को तो घटना स्थल पे ही मार देता। मारता तो वो आदित्य सिंह को भी, बाकी ऊपर वाले की कृपा का है। कहते हैं कि मारने वाला से ज्यादा बड़ा बचाने वाला होता है, तो उनके हाथ में था शायद। अक्षरा सिंह तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, पर आदित्य सिंह अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बाकी सब साजिश के पीछे अगर जो कोई है तो अक्षरा सिंह की माँ है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है और वो बेटी के साथ गई भी और इसके बाद फोन कॉल करके अपने पति को बुलाई, जो कि इस घटना को अंजाम दिया। तो यानी अब जो अक्षरा सिंह की माँ है, क्या उन्हें भी जेल जाना चाहिए? क्या उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? एक प्रेमी प्रेमिका जिनके प्रेम को ना ही चलने दिया गया, ना ही उसको लोग रोक पाए और बीच में उनकी जिंदगी से ही खिलवाड़ कर बैठे। आदित्य सिंह की मां का यह कहना कि अगर जो वो लोग जानते थे कि हमारी लड़की गलत है या मेरा लड़का भी गलत कर रहा है, तो एक बार हमें सूचित करना चाहिए था कि हमारा लड़का उनकी लड़की से बात करता है। हम लोग रोकने की कोशिश किए गए थे, बीच का कोई रास्ता निकाला गया। बाकी ये लोग बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना हमारी जानकारी के हमारे लड़के को बुलाते हैं और गोली मार देते हैं। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय कि अक्षरा सिंह को, मां को, उसको भी जेल जाना चाहिए, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, या उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए? तो आप लोगों की सलाह बेहद मायने रखती है, क्योंकि आदित्य सिंह को इंसाफ आखिरकार कैसे मिलेगा? जो कि जिससे वो बात करता था, जिससे बेहद प्यार करता था, वो तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। बाकी आदित्य सिंह जो कि अपने जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, उसके माता पिता उसकी जीवन की कामना कर रहे हैं। और हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप सभी भी हमारी टीम के साथ यही दुआ करिए कि आदित्य सिंह सकुशल हॉस्पिटल से अपने माँ बाप के पास वापस आ सके और असली गुनहगारों को सजा मिल सके। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।